सो दोस्तों नमस्कार, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज मैं बात करने जा रहा हूँ गरीबी और अमीरी के बारे में। आप साइड में देख सकते हो, एक आदमी को अगर कोई सामान खरीदना पड़ रहा है तो वो सोच रहा है। दूसरा आदमी आपने देखा कि जो आदमी सोच नहीं रहा, बिना सोचे किसी भी सामान को खरीद ले रहा है क्योंकि उसके पास पैसा है। प्रेजेंट टाइम में आज की डेट में जिसके पास पैसा है उसे जो है कुर्सी दी जाती है, सही जगह उसे दी जाती है बैठने के लिए, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है उसे ज़मीन में बैठना पड़ता है। यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में इस दुनिया में आज की डेट में जातिवाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज की डेट में फ़र्क पड़ता है तो पैसे से। आप किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आपको हर कोई, हर किसी कास्ट का आदमी आपकी इज्जत करेगा और आपसे तमीज़ से पेश आएगा। लेकिन अगर आपके पास प्रेजेंट टाइम में पैसे नहीं, अर्निंग सोर्सेस नहीं है, तो आपको कोई नहीं समझेगा। प्रेजेंट टाइम का यही मामला। तो अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हो, इस वीडियो को पूर्णतः वॉच करना। इस वीडियो में मैंने हर पॉइंट, एक पॉइंट दो एक आम आदमी के अंदर होते हैं और गरीब के अंदर होते हैं, और उसे कैसे वो अमीर बनेगा इसके बारे में इस वीडियो में बताया हुआ है। तो चैनल को स्टार्टिंग में सब्सक्राइब कर लो ताकि भावनाओं में खो जाओ और भूल जाओ। वीडियो को लाइक कर देना, आपकी प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगा, आप जब चाहोगे तब इसे देख पाओगे। सो दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है मनी व्यू। मनी व्यू का मतलब क्या होता है कि जो गरीब आदमी होता है ना, वो नौकरी और वेतन से ही खुश होता है। वो नौकरी, मनी व्यू यानी कि पैसे को देखने का नज़रिया। तो वो आदमी क्या करता है, पैसे को, जो उसकी सैलरी आती है ना, वो सैलरी से देख के खुश होता है। उससे कोई अगर बताएगा कि तुम चलो, आप लखनऊ चलो या दिल्ली चलो या गाजियाबाद चलो, मैं आपको जो है वहाँ पर 25,000 रुपये एवरी मंथ दिलवाऊंगा, वो तुरंत चल जाएगा। लेकिन अगर वही कोई आदमी दूसरा आकर उससे कहेगा कि चलो हम तुम्हें एक ऐसा बिजनेस बताते हैं जो तुम्हें दिल्ली में करना है, लखनऊ में करना है, सिर्फ 25,000 रुपये लगाना है और वहाँ से आपको जो है 40 से 50,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन कुछ समय बाद मिलेंगे, वो नहीं करेगा। क्योंकि उसे खुशी किस तरीके से मिल रही है, उसके ब्रेन में मनी का ब्लूप्रिंट किस तरीके से इंस्टॉल है, वो उसे ही पता है। और जो आदमी अमीर होता है वो पैसे को इन्वेस्ट करता है, वो पैसे से पैसा बनाता है, यानी कि पैसे से पैसा बनाता है, वो पैसे को इन्वेस्ट करता है और धीरे धीरे वो अमीर बनता चला जाता है। लेकिन एक गरीब आदमी इसी चक्कर में फंसा रहता है। सेकेंड नंबर पे आता है सिक्योर योर इनकम। सिक्योर योर इनकम का मतलब क्या होता है? यहाँ पर मैं गरीब आदमी की अगर बात करूँगा, एक जो गरीब आदमी होता है वो सिक्योर इन इनकम का मतलब समझता है कि हम 25,000, 20,000 या 15,000 रुपये पर महीने की नौकरी करेंगे, उससे अपना पेट काट करके, अपने बच्चों की पढ़ाई से कुछ निकाल करके, कुछ सेविंग करके अपने पास रखेंगे। तो उनका मतलब ये होता है कि अपनी सैलरी पर ही निर्भर होना और सैलरी से कुछ काट करके, कुछ इकट्ठा करके अपने बुढ़ापे का सिस्टम बनाना, बुढ़ापे का सहारा बनना, उनका तो यही सिक्योर इनकम होता है। लेकिन अगर उसी जगह पे एक अमीर आदमी की बात करें, वो अपने पैसे को सिक्योर नहीं करता, वो अपने पैसे को बैंक में नहीं रखता, वो अपने पैसे को ऐसी जगह पे लगाता है जहाँ से पैसा आता है। वो क्या करता है, अपने पैसों को रियल इस्टेट में लगाता है, वो अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाता है, वो अपने पैसे को नया स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, नई जगह से पैसा आने के लिए उस जगह पे अपने बिजनेस पैसे को लगाता है, जिससे क्या होता है, वहाँ से पैसे आते हैं उसके पास और वो और अमीर बनता चला जाता है। जिससे कि क्या होता है, जब वो पैसे से पैसा बनाता है, पैसे को सही जगह पे लगाता है, तो इससे क्या होता है, जो उनकी संतानें आती हैं वो ऑटो डेवलप होते हैं, उनको सारी चीज़ें के बारे में पहले से पता होता है, जिसकी वजह से वो भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं। लेकिन जो इनकी जो संतानें होती, जो गरीब आदमी की संतानें होती, इनका जो मनी का ब्लूप्रिंट, इनके ब्रेन में जो एक पेड़ होता है पैसे का, वो जो उनके पेरेंट्स करते हैं उसी के ऊपर वो जो है उनके बच्चे डिपेंड हो जाते हैं। तो बच्चे भी सेम सिस्टम अपनाते हैं, वो भी अपनी सैलरी पे डिपेंड रहते हैं और सैलरी से काट करके पैसा बचाते हैं। लास्ट में पीएफ, बोनस, फंड जो भी मिलता है उससे एक घर बनवा लेंगे या किसी लड़के की शादी करेंगे या लड़की की शादी करेंगे, बस इतने तक ही सीमित रह जाते हैं। वहीं अगर नेक्स्ट नंबर पर बात करें
थर्ड नंबर पे तो फाइनेंशियल एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जो होता है वो फाइनेंशियल एजुकेशन होता है। ये फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होता है, ये एक मेथड होता है, एक तरीका होता है, एक तरीके का ज्ञान होता है कि आप पैसे कैसे कमाएंगे, पैसे को सही जगह पे कैसे लगाएंगे, पैसे को कहाँ लगाना चाहिए, पैसे को कहाँ नहीं लगाना चाहिए, पैसे को किस समय लगाना चाहिए, पैसे का लगाने का सही समय क्या होता है, पैसा किसको देना चाहिए। मतलब ये फाइनेंशियल एजुकेशन होता है, ये एक जो गॉड गिफ्टेड होता है वो ये इस ऐसे आदमी के अंदर होता है जो आदमी जिसके पेरेंट्स क्या होते हैं, पहले से बिजनेस कर रहे होते हैं, या पेरेंट्स अगर बिजनेस नहीं कर रहे होते हैं तो वो आदमी 10 से 15 सालों का उसके पास अनुभव होता है जिससे वो फाइनेंशियली एजुकेटेड होता है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं जो गरीब आदमी है, जो गरीब आदमी है वो पारंपरिक अर्निंग पे डिपेंड रहता है। पारंपरिक अर्निंग यानी कि जो उसके पुरखे कर रहे थे वही काम वो करता है। जैसे अगर वो गेहूं खेत में बुआई हो रही थी तो वो गेहूं की बुआई करेगा, धान की बुआई करेगा, मेंथा की बुआई करेगा। वो टेक्निकल खेती पे नहीं जाएगा। वो मशरूम अगर उससे बता दो तो नहीं जाएगा, उसे तंबाकू उत्पादन बताओ तो नहीं जाएगा। मतलब अगर टेक्निकल आप उसे खेती बताओगे, कोई ऐसी खेती जो अपने इंडिया में नई आई है और उससे और भी किसान काम करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, अगर उससे बताओगे तो वो नहीं करेगा। वो पारंपरिक तरीके से पैसे कमाएगा और थोड़ा थोड़ा सेव करेगा, फिर वही आखिरी में वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो ये एक पारंपरिक अर्निंग सोर्सेस उसका होता है। खेती हो गया, या ठेला लगाना हो गया, या रेवड़ी हो गया बेचना, या चाय का लगाना हो गया, या छोटा मोटा कोई होटल खोल लेना हो गया, या छोटी मोटी कोई जॉब कर लेना हो गया, या पर डे की नौकरी कर लेना हो गया, इस तरीके की जो है, या दिहाड़ी करना हो गया, या राजमिस्त्री है तो अपना घर बनाना हो गया। मतलब ये चीज़ें होती हैं। मतलब वो पारंपरिक तरीके से अपनी कमाई करता है। और जो एक अमीर आदमी होता है वो फाइनेंशियली एजुकेट होता है, उसे पता होता है कि कब पैसे को लगाना है, कब पैसे को खर्च करना है, कब पैसे को हमें निकालना है, कब पैसे को सेव करना है और पैसे को फिर से इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये तरीका आता है। नेक्स्ट अगर बात करें फोर्थ नंबर पे, तो यहाँ पर क्या करता है एक अमीर आदमी, जो क्या करता है वो क्या करता है एसेट एंड लायबिलिटीज के बारे में सोचता है। उसे एसेट के बारे में पता होता है, लायबिलिटी के बारे में पता होता है। एक गरीब आदमी जो है एसेट लायबिलिटी के बारे में जानता ही नहीं है। गरीब आदमी क्या करता है लायबिलिटी के बारे में पढ़ा रहता है। लायबिलिटी यानी वो दिखाता है कि मेरे पास ये है, जबकि उसके पास होता कुछ नहीं है। वो दिखाएगा कि हमारे पास 4 व्हीलर है, हमारे पास घर बना हुआ है, हमने जो है मंदिर बनवा दिया, हमने क्या किया रोड बनवा दिया, हमने जो है करीब गरीबों में दान बांट दिया। जहाँ कहीं जाएगा वो 4 व्हीलर से जाता है और फालतू का खर्चा करता है। वो अपनी शान शौकत ज़्यादातर लायबिलिटी में निकाल देता है। और एक अमीर आदमी क्या करता है, अमीर आदमी ये करता है कि वो एसेट बनाता है, यानी पैसे से वो ऐसे जगह पे अपने पैसे को लगाता है जहाँ से उसको पैसे आते हैं। यानी पैसे आने के चांसेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर अपने पैसे को लगाता है। वो एसेट बनाता है, यानी पैसे कमाने का जरिया बनाता है। और एक गरीब आदमी जहाँ से पैसे नहीं आते हैं वहाँ पर पैसा लगाता है, वो एक लायबिलिटी बनाता है। वो लायबिलिटी गरीब आदमी क्या करता है कि किस्त पे कार ले लेगा, किस्त पे बाइक ले लेगा, किस्त पे मोबाइल ले लेगा, लोन करवा के घर बनवा लेगा। और जबकि एक अमीर आदमी क्या करता है, अगर किस्त पे वो गाड़ी लगाएगा तो उसे खरीदेगा तो उसे काम पे लगा देगा, किस्त पे बाइक अगर खरीदेगा तो उसे काम पे लगा देगा, किस्त पे अगर वो घर खरीदता है तो उसे रेंट पे दे देगा, या फिर अगर लोन लेकर के कोई लोन लेता है तो किसी बिजनेस में लगाएगा जिससे उसे एसेट मिले और भी ज़्यादा पैसे कमाने का जुगाड़ मिल सके। लेकिन एक गरीब आदमी इस चक्करों में कभी नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट नंबर पे 5th नंबर पे आता है डोंट वर्क फॉर मनी पुट मनी टू वर्क। यहाँ पर गरीब आदमी क्या करता है, गरीब आदमी पूरी ज़िंदगी अपनी पैसे कमाने में लगा देता है। गरीब आदमी पूरी ज़िंदगी अपना पैसे कमाने में लगा देता है और लास्ट में उसके पास कुछ नहीं बचता। एक गुटखा खाने के लिए भी उसके पास लास्ट में पैसे नहीं रहते। वो अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाता है। पूरी ज़िंदगी वो जो पैसे के पीछे भागता रहता है, जबकि एक अमीर आदमी के पीछे पैसा भागता है। वो पैसे के लिए काम नहीं करता, उसके लिए पैसे काम करते हैं। एक अमीर आदमी के लिए पैसे काम करते हैं, वो पैसे के लिए काम नहीं करता, क्योंकि उसे जो है पैसा भी अच्छी तरीके से पहचानता है कि ये हमें सही जगह पे लेकर के जाएगा।
आप सोचो कि आपको पता है दो आदमी आपके पास खड़े हैं और आपको पता है कि अगर इस आदमी के साथ मैं जा रहा हूं तो ये हमें गलत दिशा लेकर जाएगा, अगर इस आदमी के साथ जा रहा हूं तो ये हमें सही दिशा देगा। तो आप किसके साथ जाओगे? सही दिशा वाले के साथ जाओगे। उसी तरीके से पैसा भी काम करता है। अगर आप पैसे को सही दिशा में लगाओगे, सही काम करोगे तो पैसा आपके पास भर भर के आएगा। लेकिन अगर उसी पैसे को आप गलत जगह पे लगाओगे तो पैसा आपके हाथ से चला जाएगा और आप बहुत ही गरीब हो जाओगे। तो यही सिस्टम यहाँ पर लागू होता है। अमीर आदमी क्या करता है? पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा उसके लिए काम करता है। जबकि एक गरीब आदमी पैसे के लिए काम करता है जिंदगी भर और करता ही रहता है। उसी का मतलब है डोंट वर्क फॉर मनी, पुट मनी टू वर्क। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है इम्पोर्टेंट ऑफ सिस्टम एंड माइंडसेट। पैसा कमाना अगर आप चाहते हो तो आपको सिस्टम और माइंडसेट पे समझना पड़ेगा। एक अमीर आदमी क्या करता है? पैसे कमाने के लिए हमेशा अवसर की तलाश करता रहता है, सही समय की तलाश करता रहता है। उसे चारों तरफ ये दिखता है कि मैं यहाँ पर अगर पैसा लगाऊंगा तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। कहीं से हाईवे निकल रहा है और पैसा लगाने वाला आदमी अगर वहाँ से निकल रहा होगा तो वो सोचेगा यहाँ पर अगर मैं एक ज़मीन खरीद के डाल देता हूँ तो जैसे ही हाईवे निकलता हमारे ज़मीन का रेट डबल हो जाएगा। या फिर कोई कंपनी जो घाटे में चल रही है उसे कोई कंपनी जो घाटे में चल रही है उसे कोई ऐसी कंपनी खरीदने वाली जो सबसे बढ़िया कंपनी, टॉप लेवल की कंपनी है। तो एक जब अमीर आदमी होगा वो यह सोचेगा कि यार यहाँ पर मैं अगर इसके शेयर खरीद लेता हूँ और जैसे इस कंपनी में ये विलय होगा तो इसके शेयर का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, वो वहाँ पर पैसे को इन्वेस्ट कर देगा। या फिर कोई अमीर आदमी अगर रास्ते से जा रहा है, उसे लगता है कि यार यहाँ पर कोई गैप है, अगर मैं उस गैप को फिल करूंगा तो मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। यानी कि एक बिजनेस स्टार्टअप उसको लगता है तो वहाँ पर तुरंत पैसे लगा देता है और अपना बिजनेस वहाँ पर स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब कभी भी एक गरीब आदमी की बात आती है तो वो क्या कहता है? जितनी चद्दर है उतनी ही पैर फैलाओ। यानी कि जितने में है उतने में रहो, ज़्यादा बड़ा मत सोचो, ज़्यादा सपने मत देखो, सपने टूटते हैं तो बहुत बुरा लगता है। मतलब इस तरीके का एक गरीब आदमी की मेंटालिटी होती है, उसकी सोच इस तरीके की होती है, वो अपना जो है माइंडसेट ऐसे ही बना करके चलता है। और जबकि एक अमीर आदमी वो इम्पोर्टेंट ऑफ सिस्टम एंड माइंडसेट पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है और धीरे धीरे वो अमीर बन जाता है। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन शिक्षा मिली होगी। अगर कोई किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स करो, मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को हर उस हिंदी समझने वाले के पास शेयर कर दो। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।